नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की अदालतों के फैसले को पलटते हुए राहुल गांधी को बड़ी राहत दी। राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी गई। यह रोक अंतरिम है और इस करारी हार के बाद पूर्णेश मोदी तिलमिलाए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, दिन भर आज आप खबरें देख रहे होंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की अदालतों के द्वारा दिए गए फैसले पर कई गंभीर सवाल खड़े किए और राहुल गांधी के हक में भी बहुत बड़ी बातें कही हैं। वो मुख्य 3 बिंदु हैं, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन इस खबर में आज हम आपको यह भी बताएंगे कि पूर्णेश मोदी इस हार से तिलमिलाकर शांत नहीं बैठे हैं। उन्होंने अपना नया प्लान बनाना शुरू कर दिया है और उस प्लान पर काम करेंगे। इसके अलावा लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, जिन्होंने बहुत ही जल्दी आनन फानन में राहुल गांधी की सांसदी छीन लेने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, वही ओम बिरला क्या इस बार जब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत दी है तो उनकी सांसदी तुरंत बहाल करेंगे? क्या इतने घंटे के दौरान आपने कभी सुना कि ओम बिरला जो है इस वक्त कोई नोटिस लिखवा रहे हैं और वो जारी होने वाला है? ऐसी खबर नहीं आई है। तो क्या ओम बिरला भी इस वक्त सांसद मोहम्मद फैजल वाले केस की तरह कोई खेल करने वाले हैं? पूरी बात हम आपको बताने वाले हैं इस खबर में, क्योंकि कांग्रेस के नेता यानी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ओम बिरला से मुलाकात भी कर चुके हैं और उन्होंने आशंका भी जाहिर कर दी है। तो मुख्य रूप से 3 मुद्दों पर बात होगी। पहला मुद्दा यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट में किन 3 अहम बिंदुओं पर टिप्पणी की गई है। दूसरा मुद्दा पूर्णेश मोदी का प्लान क्या है और तिलमिलाहट में अब वो राहुल गांधी को जो अब तक घमंडी कह रहे थे, उन्हें अब श्रीमान राहुल गांधी कहकर पुकारने भी लगे हैं। इसके अलावा ओम बिरला क्या करने वाले हैं? लोकसभा के स्पीकर हैं, उनके पास पूरा पावर है। अगर उन्होंने मोहम्मद फैजल वाला कोई तरीका अपना लिया तो यह लंबा खिंच सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में जो टिप्पणी हुई है, कहा गया गुजरात की तमाम अदालतों को आईना दिखाते हुए कि इन अदालतों ने यह नहीं बताया कि राहुल गांधी को जो सजा दी गई वो अधिकतम सजा किस बिना पर दी गई, क्यों दी गई। यह सजा अगर 1 साल 11 महीने भी दी गई होती तो उनकी सांसदी पर कोई दिक्कत नहीं आती, वो अयोग्य नहीं ठहराए जाते। और जो दूसरा पॉइंट था उसमें यह कहा गया कि सेशंस कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट ने भी इस मामले को कंसीडर नहीं किया है। और उससे भी बड़ी बात यह कि राहुल गांधी जनप्रतिनिधि हैं। राहुल गांधी की सांसदी छीन लेने से वायनाड की जनता बिना अपने प्रतिनिधि के हो गई। लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं बचा। तो ऐसे में जब गुजरात की अदालतों ने फैसले लिए तो कोई ठोस वजह भी नहीं बताई कि क्यों इस कदर राहुल गांधी की सांसदी छीनने के लिए हर कोई बेताब था, क्यों अधिकतम सजा दी गई। और यह अपने आप में अभूतपूर्व है कि पहली बार किसी को मानहानि के केस में अधिकतम सजा सुना दी गई। सुप्रीम कोर्ट में जब बहस हुई तो अभिषेक मनु सिंघवी ने यहां तक कहा कि जज साहब, पूर्णेश मोदी ने हाल फिलहाल में अपने नाम में मोदी लगाना शुरू किया है। 13 करोड़ मोदी में से किसी ने कोई केस नहीं किया। जिन पर राहुल गांधी ने टिप्पणी भी की उन लोगों में से भी किसी ने केस नहीं किया। पूर्णेश मोदी ने केस किया, जो अपने नाम में मोदी लगाना तो हाल के वर्षों में शुरू किया है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने तमाम पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, पूर्णेश मोदी के वकील महेश जेठमलानी की घिसी पिटी दलीलें सुनने के बाद यह तय किया कि राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई जाएगी। अंतरिम रोक लगा दी गई है। अब राहुल गांधी को राहत मिल गई है तो निश्चित तौर पर उनकी सांसदी बहाल हो जानी चाहिए। लेकिन यहां पर पूर्णेश मोदी शांत नहीं बैठे हैं। पूर्णेश मोदी ने जो प्लान बनाया है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। जनसत्ता ने इस मामले में खबर प्रकाशित की है। जरा देखिए, अपने स्क्रीन पर हेडलाइन में है, राहुल गांधी को सुप्रीम राहत के बाद पूर्णेश मोदी ने उन्हें श्रीमान कहकर किया संबोधित। कोर्ट के फैसले पर दी ये प्रतिक्रिया क्या दी है वही हम आपको बताने जा रहे हैं। जनसत्ता ने लिखा है कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लेने से पहले श्रीमान श्री राहुल गांधी करके संबोधित किया। मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में राहुल गांधी के खिलाफ याचिकाकर्ता भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने कहा,
2019 में कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष श्रीमान राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में एक जनसभा में ओबीसी समाज का बहुत बड़ा घटक मोदी नामदारी, मोदी सरनेमदारी, मोदी कास्ट, मोदी समाज, इन सभी का अपमान किया था। तो यहां पर देखा आपने, इन्होंने श्रीमान कह के उन्हें संबोधित करना शुरू किया, जो अब तक राहुल गांधी को घमंडी तक बता रहे थे और बार बार कह रहे थे अदालत में कि राहुल गांधी को और कड़ी सजा दी जाए। लेकिन उसके बाद पूर्णेश मोदी ने जो बातें कही हैं वो फिर से आपको सोचने पर मजबूर करने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद पूर्णेश मोदी शांत नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा है कि हम यह लड़ाई जो है निचली कोर्ट में जारी रखेंगे। निचली अदालत में वो जानते हैं कि गुजरात की अदालतों में पूर्णेश मोदी जिस तरीके से केस किए हैं और जैसे उनके हक में फैसला आया तो उन्हें वहां पर लड़ने में बड़ा मजा आने वाला है। इस वजह से वो केस को जीवित रखेंगे, यह केस वो जारी रखेंगे, लड़ाई जारी रखेंगे। इस मामले में उन्होंने क्या कुछ कहा है जब आप अपने स्क्रीन पर देखिए। आज तक ने लिखा है कि जहां एक तरफ इस फैसले से कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन वाले खेमे में खुशी की लहर है, तो वहीं भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने कहा कि वह कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और आगे सेशंस कोर्ट में जो भी प्रक्रिया चलेगी वहां इस मामले की कानूनी जंग समाज यानी मोदी समाज मिलकर लड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट से दोष सिद्धि पर रोक लगाने के फैसले के बाद पूर्णेश मोदी से मीडिया ने बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। चलिए, आप कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं तो फिर गुजरात की अदालतों में जब फैसले आ रहे थे उस वक्त आप इतना चहक रहे थे पूर्णेश मोदी जी, तो इस वक्त अब सिर्फ फैसले के सम्मान के बाद आप यह क्यों कहते हैं कि हम निचली अदालत में यह जंग और भी जारी रखेंगे, मुकदमा अभी चलने वाला है। मतलब साफ है कि पूर्णेश मोदी अब यह केस वापस लेने के मूड में नहीं है। उन्हें लगता है कि गुजरात की अदालतों में तो राहुल गांधी को हम जब तक चाहें तब तक उलझाए रख सकते हैं। जरा यहाँ देखिए, आज तक पर यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अब कन्विक्शन स्टे लागू किया है। इसके बाद पूर्णेश मोदी ने कहा कि हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। बाद में इस मामले में सेशंस कोर्ट में जो भी ये मुकदमा चलने वाला है वहां समाज की ओर से कानूनी जंग लड़ी जाएगी। यानी कि ये अब लगातार इस केस को खींचने की कोशिश करेंगे। हालांकि यहां से जो अगला पड़ाव है वो यह है कि राहुल गांधी की सांसदी तुरंत बहाल होने वाली है या नहीं, या फिर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इस मामले में कुछ और प्लान कर रखे हैं। क्या वो इस मामले को उलझाकर लटकाकर लंबा खींचना चाहेंगे कि उनकी सांसदी बहाल नहीं करेंगे? अब ऐसे में ओम बिरला के पास अधीर रंजन चौधरी पहुंच गए। उन्होंने कहा कि मुझे आशंका है कि कहीं ऐसा ना हो कि यह मामला और खिंच जाए। हम चाहते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के दौरान राहुल गांधी पार्लियामेंट में मौजूद रहे, इसलिए वो अनुमति मांगने के लिए लोकसभा स्पीकर के पास गए। वहां उन्होंने मुलाकात की। उसके बाद क्या कुछ हुआ जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। अग्निबाण ने हेडलाइन में लिखा है, राहुल गांधी की सदस्यता बहाली की मांग को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की अधीर रंजन चौधरी ने। अग्निबाण ने इस मामले में जो गंभीर बातें लिखी हैं जरा वो देखिए अपने स्क्रीन पर। लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी की जीत सत्य की जीत का प्रतीक है और वह चाहते हैं कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता जल्द से जल्द बहाल हो और वह मोदी सरकार के खिलाफ लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा में शामिल हों। इसके अलावा जो आशंका उन्होंने व्यक्त की है कि लोकसभा स्पीकर ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, इसमें कहा गया है। एक सवाल के जवाब में चौधरी ने कहा कि उन्हें आशंका है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद बहाल करने में देरी की जा सकती है। इसलिए उन्होंने आज लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर जल्द से जल्द राहुल गांधी की संसद सदस्यता को बहाल करने की मांग की है। चौधरी ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें आश्वासन दिया है कि फैसले की कॉपी आने के बाद जल्द से जल्द उनकी सदस्यता पर फैसला लिया जाएगा। अब ओम बिरला की अगर बात करें, उन्होंने आश्वासन तो लोकसभा सांसद जो लक्षद्वीप से सांसद हैं मोहम्मद फैजल, उन्हें भी दे दिया था। दरअसल मोहम्मद फैजल की भी सांसदी छीन ली गई थी, लेकिन अदालत से उनकी सजा पर रोक लगा दिए जाने के बाद मोहम्मद फैजल लोकसभा सचिवालय से लेकर लोकसभा स्पीकर के चक्कर काटते रहे थे, लेकिन उनकी सांसदी बहाल नहीं की जा रही थी। उसके बाद मोहम्मद फैजल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन सुनवाई होने वाली थी उसी सुबह सुबह लोकसभा स्पीकर ने सचिवालय से नोटिफिकेशन जारी कराया कि मोहम्मद फैजल की सांसदी बहाल की जाती है। तो जरा सोचिए कि यह कैसा खेल है
ओम बिरला साहब का वो क्या प्लान करते रहते हैं और पूर्णेश मोदी गुजरात की निचली अदालतों में जाकर क्या करने वाले हैं, यह सब कुछ इशारा कर रहा है कि खुन्नस खत्म हो नहीं रही है। राहुल गांधी की सांसदी बहाल होने के बाद पूरे कांग्रेस में जश्न का माहौल है। हर कोई नारे लगा रहा है, जश्न में मिठाइयां बांट रहा है, खूब जनसैलाब राहुल गांधी के लिए उमड़ भी रहा है। ऐसे में राहुल गांधी के हक में सारी बातें होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। पूरा इंडिया मजबूत है और राहुल गांधी के नेतृत्व को शायद स्वीकार करते हुए आगे भी बढ़ना चाहता है और भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के गठबंधन के सामने दो हाथ भी करेगा। तो यह बड़ी खबर है कि पूर्णेश मोदी और ओम बिरला पर नजर सबको बनाए रखना पड़ेगा कि वो क्या कदम आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।